चिपको की धरती पर हरे पेड़ों का कत्लेआम। 16 लाख पेड़ काट दिए गए 20 साल में। वनाग्नि पर चर्चा की पर विकास के नाम पर कटे गए अंधाधुंध पेड़ों पर चुप्पी साधे रखे केंद्रीय मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ शिखा नेगी। उत्तराखंड में इन दिनों आग ने जंगल के जंगल अपने आगोश में ले रखे हैं। यही नहीं, 4 वनकर्मी वनाग्नि की चपेट में आकर जिंदा झुलस गए हैं। अब तक आग से कितना नुकसान हुआ है, इसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, किंतु इतना अवश्य है कि देहरादून से लेकर उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ तक तापमान 42 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है। गौरतलब हो कि जंगल की आग से जितने पेड़ राख हो गए हैं, उसके 1/3 हिस्सा विकास के नाम पर काट दिए गए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद से 2020 तक यानी कि 20 सालों में 16,15,000 से अधिक पेड़ काट दिए गए हैं, जिन्हें सड़क समेत विभिन्न प्रोजेक्ट के नाम पर काटा गया है। सबसे अधिक पेड़ चंपावत में विकास के नाम पर काटे गए हैं। यहाँ 6,42,000 पेड़ काटे गए हैं। इसी तरह हरिद्वार में 4,21,000 पेड़ और फिर गढ़वाल वन प्रभाव में सबसे अधिक 3,21,000 से अधिक पेड़ों की बलि विकास के नाम पर दे दी गई है। इन 20 सालों में यह आंकड़ा कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। 2020 तक का ये वन कटान का सरकारी आंकड़ा है, जबकि पिछले 4 सालों में भी हजारों पेड़ काटे गए हैं। फिलहाल पिछले 4 सालों का कोई पुख्ता रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि वन विदोहन और वनाग्नि की शिकायतें जब भारत सरकार तक पहुंची, तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव पिछले दिनों 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर धमक गए। उन्होंने भी उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। अवैध वन कटान पर वे जवाब तो नहीं दे पाए, परंतु वनाग्नि जैसी आपदा से निपटने संबंधी उपायों की समीक्षा कर बैठे। इस दौरान उन्होंने नरेंद्रनगर वन प्रभाग के अंतर्गत शिवपुरी, हिंडोला खाल, बेमुंडा, आगरा खाल आदि वन रेंजों का दौरा कर वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने वन विभाग द्वारा किए गए उपायों एवं स्थानीय निवासियों के स्तर पर प्रदान किए जा रहे सहयोग का भी जायजा लिया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज हालात नियंत्रण में हैं, इसीलिए स्थलीय निरीक्षण आवश्यक था ताकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का जायजा लिया जा सके। कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम कर रही है। इस मौके पर राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार किशोर उपाध्याय सहित वन विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद थे। ये छोटी सी कहानी थी उत्तराखंड के जंगलों की। राज्य के लोग जिस तरह जंगलों से भावनात्मक रिश्ता रखते हैं, उसके उलट विकास के नाम पर वनों का अलग अलग तरीके से दोहन किया जा रहा है। इस कारण राज्य का पर्यावरण बड़ी तेजी से बदल रहा है। यदि हम समय पर नहीं चेते तो आने वाला समय विकराल होगा। धन्यवाद।